मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। यह कहना बड़े साहस का काम है। शायद इसीलिए क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा करना उतना कठिन नहीं है जितना क्षमा मांगना। क्षमा का अर्थ है, अगर कोई आपके प्रति किसी प्रकार का अपराध करे तो आपके मन में उसके प्रति क्रोध को शांत कर लेना। क्षमा शब्द क्षम का अपभ्रंश है, जिससे एक और शब्द क्षमता भी बना है। क्षमता का अभिप्राय शक्ति है, बल से है। वास्तविक रूप में क्षमा का अर्थ सहनशीलता है। अनेक धर्मों के धर्म ग्रंथों में क्षमा के महत्व को दर्शाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। वाणभट्ट के हर्षचरित में उल्लेख किया गया है, क्षमा ही मूलम सर्वतपमास, अर्थात क्षमा सभी तपस्याओं का मूल है। हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना प्रक्रिया में क्षमा मांगने का नियम है। दैनिक जीवन में जाने अनजाने में अनेक गलतियां होती रहती हैं। गलती करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम सभी अहंकार या प्रमादवश गलती करते हैं। किसी की अवहेलना करते हैं, किसी का अपमान करते हैं। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो साफ मन से क्षमा याचना करके गलती से होने वाले गंभीर परिणामों को टाला जा सकता है। क्षमा प्रार्थना का संदेश यही है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई अपराध हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में लिखा है, दो तरह के मूर्ख होते हैं। एक वे जो अपने कृत्यों को अपराध के रूप में नहीं देखते, और दूसरे वे जो दूसरों के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं करते। बाइबल में प्रभु यीशु के शब्दों में उल्लेख किया गया है, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ में उल्लेखित है, जो धैर्य रखे और माफ कर दे तो यह उसके लिए बहुत हिम्मत का काम है। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है, क्षमाशील को रोग नहीं नस्ताता है और न यमराज डराता है। सच्चाई तो यह है, क्षमा मांगने और क्षमा करने से वास्तव में खुद का ही भला होता है। ऐसा करना सकारात्मक पहल होता है। क्षमा के भाव मनुष्य के भीतर से अहंकार के भाव को नष्ट कर देता है। किसी ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि क्षमा वो खुशबू है जो एक फूल उन्हीं हाथों में छोड़ जाता है जिन हाथों ने उसे तोड़ा है। क्षमा भाव के महत्ता को इस घटना से समझा जा सकता है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोग पहले से ही उनके शत्रु थे। गांव वालों ने उन्हें जाते देख लिया और रास्ते पर उन्हें घेर लिया। उन्हें बहुत गालियां दी और अपमानित भी किया। बुद्ध ने सुना और फिर उनसे कहा, मेरे मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे लोग थोड़े हैरान हुए होंगे और उन्होंने कहा, हमने क्या कोई मीठी बातें कही हैं? हमने तो गालियां दी हैं, सीधी और स्पष्ट। तुम क्रोध क्यों नहीं करते, प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ गया होता। मैं भी तुम्हें गालियां देता, मैं भी क्रोधित होता, थोड़ा रस आता, बातचीत होती, मगर तुम लोग थोड़ी देर कर गए। बुद्ध ने कहा, अब मैं उस जगह हूं कि तुम्हारी गाली लेने में असमर्थ हूं। तुमने गालियां दी, वह तो ठीक, लेकिन तुम्हारे देने से ही क्या होता है? मुझे भी तो उन्हें लेने के लिए बराबरी का भागीदार होना चाहिए। मैं उसे लूं तभी तो उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी गाली लेता नहीं। मैं दूसरे गांव से निकला था, वहां के लोग मिठाइयां लाए थे भेंट करने। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा है, तो वे मिठाइयां वापस ले गए। जब मैं न लूंगा तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने उन लोगों से पूछा, वे लोग मिठाइयां ले गए, उन्होंने क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा, उन्होंने अपने बच्चों और परिवार में बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, मित्रों, तुम गालियां लाए हो, मैं लेता नहीं। अब तुम क्या करोगे?
घर ले जाओगे, बांटोगे। मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? क्योंकि मैं इन्हें लेता नहीं? क्योंकि जिसकी आंख खुली है वह गाली लेगा, और जब मैं लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। जब मैं ले लूं तब क्रोध उठ सकता है। आंखें रहते हुए मैं कैसे कांटों पर चलूं, और आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां लूं, और होश रहते मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं। मैं बड़ी मुश्किल में हूं। मुझे क्षमा कर दो, तुम गलत आदमी के पास आ गए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हम जो किसी को देते हैं वही हम तक आता है, और दूसरों के दिए को नहीं लें तो लौटकर वह उन्हीं के पास चला जाता है। अतः अगर हम माफी मांगना और माफ करना सीख लें तो अंततः हमारा ही भला होना है। एक सच्ची क्षमा याचना में यदि और परंतु जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। यह कहना कि आपने ऐसा क्यों किया, इसका भी कोई अर्थ नहीं। सर्वश्रेष्ठ क्षमा याचना वह है जहां आप यह पूर्ण रूप से समझें, महसूस करें तथा स्वीकार करें कि आपके कार्यों ने अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचाया है। एक कारण या औचित्य देकर अपनी क्षमा याचना को दूषित न करें। यदि आप सच्चे दिल से क्षमा नहीं मांगते हैं तो आप अपनी क्षमा प्रार्थना का नाश कर रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को और अधिक कष्ट होगा। आप एक क्षमा याचना अथवा एक बहाने में से केवल एक को ही चुन सकते हैं, दोनों को नहीं। संसार के प्रत्येक धर्म और दर्शन में क्षमा को आत्मोन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जैन धर्म में क्षमापना को जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है। मनुष्य में गुण और दोष दोनों ही होते हैं। बुरी आदतों को आत्म अनुशासन और अभ्यास से दूर किया जाता है, और अच्छी आदतों के साथ जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्षमा भाव जिसके भीतर विकसित हो जाता है वह व्यक्ति यशस्वी हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि कोई अगर बार गलतियों का सीमा का उल्लंघन करे फिर भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर आपके क्षमा भाव को कोई कमजोरी समझ ले और बार बार गलतियां करे तो उसे दंडित करना भी आवश्यक हो जाता है, खासकर तब जब उसकी गलतियों का परिणाम सिर्फ आपको नहीं समाज को भी भुगतना पड़ता हो। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का भी निदान कर हमें दिखाया है। उन्होंने शिशुपाल के 99 गलतियों को क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे पूर्व में ही यह सचेत कर दिया था कि अगर 100वीं गलती करोगे तो दंड भुगतना होगा, और 100वीं गलती करते ही उसे दंडित किया गया। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति किसी चीज की भली नहीं होती। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है कि न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न ही क्षमा, परंतु इस दुविधा का निवारण करते हुए साहित्यकार शरद चंद्र ने लिखा है, संसार में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर सकते। निष्कर्ष यह है कि सर्वप्रथम हमें अपनी गलतियों पर पर्दा न डालकर खुद से भी और दूसरों से भी क्षमा मांगना सीख लेना चाहिए, और दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अपने सहन शक्ति को विकसित करना चाहिए। जब तक कोई बड़ी बात ना हो उस पर प्रतिरोध करना गलत भी हो सकता है। यह बात हमेशा याद रखने योग्य है कि क्षमा निर्बलों का गुण और वीरों का आभूषण है। क्षमा की महत्ता पर महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा ही शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। क्षमापना का अर्थ है क्षमा मांगना भी और क्षमा करना भी। जीवन में कोई भी व्यवहार हो, जब परस्पर रूप से दोनों ओर से निभाया जाता है तो ही सार्थक होता है। एक सच्ची एवं निष्कपट क्षमा याचना वह होती है जिसमें आप अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, किंतु यदि अन्य व्यक्ति आपकी क्षमा प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं तो भी आप प्रयास जारी रख सकते हैं। एक क्षमा के बदले हमेशा एक और क्षमा आती है, फिर भले ही वो आपके द्वारा ही किसी बात का एहसास होकर आए या फिर सामने वाले इंसान के द्वारा। हो सकता है कि उसे लगे
कि इस बहस में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं और वो आपसे क्षमा मांगने लगें, आप भी क्षमा करने के लिए तैयार रहें। अंत में प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के शेर का उल्लेख करना चाहूंगा। गालिब के इन पंक्तियों में जो स्वर है उसकी गूंज मन के भीतरी तल तक पहुंचने में समर्थ है। उन्होंने कहा है, कुछ इस तरह हमने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अंत में मैं सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन को और आसान और आनंदित बनाएं, खुद को और दूसरों को माफ करके सदैव खुश रहें।